हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। ये बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित कराई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर के नए प्रयोग करने की जो तैयारी है की जा रही है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसमें कई सेट में पेपर तैयार किए जा रहे हैं। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे और कहीं ना कहीं सावधानी बरती गई है। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती है उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है और एक ही जिले के जितने सेट्स होंगे, हर सेट के जो प्रश्न हैं वो भी पूरी तरीके से चेंज किए गए हैं। तो पूरी तरीके से बीपीएससी ने पूरी तरह तैयारी है लैस कर ली है और उसकी यही जो अंतिम व्यवस्था है वो ये है कि किसी भी मायने पर किसी भी मुद्दे पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर छुटपुट घटनाएं किसी भी जिले में होती हैं तो पेपर हर सेंटर्स का अलग अलग क्वेश्चन होगा। काफी बड़ी तैयारी के साथ इस बार बीपीएससी ने अपने यहाँ जो शिक्षक भर्ती का आयोजन है वो कराने जा रही है। साथ ही आप जानते हैं कि लगभग 87,774 से अधिक पदों पर यह भर्ती होनी है और कल यहाँ पर अनाउंस भी किया गया है बिहार में कि जैसे ही ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट होती है 60% आरक्षण को लेकर के उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। 10 से 14 अगस्त के बीच में इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद बिहार में चौथे फेज की एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो पदशेष रह जाएंगे तत्काल निकाला जाएगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। डीएम के नोटिस में शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बताए जाने का दिया गया था तर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आयोग ठहराया है। याची को डीएम के एक नोटिस में सहायक शिक्षक के रूप में वर्णित करने मात्र से वह इसके लिए योग्य नहीं हो जाता। यानी कि जिलाधिकारी महोदय ने शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के वर्डिंग से यूज किया था और उसके बाद वो जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि जब हम सहायक शिक्षक हैं तो हमको कहीं ना कहीं जो वेतन है वो सहायक शिक्षक का दिया जाना चाहिए। इसके बाद मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया कि आपको सहायक शिक्षक कहने मात्र से आप सहायक शिक्षक नहीं हो सकते और आपकी जो ये मामला है वो हम पूरी तरीके से डिसमिस करते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, शिक्षा मित्रों का भी आंदोलन का ऐलान, लखनऊ में डालेंगे मांगा समान कार्य का समान वेतन। अब परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों में चल रहे विरोध के बीच अब शिक्षा मित्र भी आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। डियर, आप जानते हैं कि ऑलरेडी परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो लगातार डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं और इसी के बीच अब शिक्षा मित्र है वो कह रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और इसके लिए अब वो भी कहीं ना कहीं लखनऊ पहुंच करके एक बड़ा जो आंदोलन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाली 25 जुलाई को वो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और जो ज्ञापन है वो उनको सौंपेंगे कि समान कार्य के लिए जो हमको वेतन है वो समान दिया जाए। हालांकि शिक्षा मित्र इस समय 10,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर पूरी तरीके से अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी के लिए चुनौती है, सीमित केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा उसके लिए चुनौती साबित हो रही है। केंद्र निर्धारण में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को शामिल करना आसान नहीं है। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए समान शासन ने केंद्रों के निर्धारण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा करा पाना सबसे बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं एक टाइम में लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं इस आयोग के एग्जाम में और सरकार आयोग के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि एक टाइम में लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा करा सके, क्योंकि सेंटर्स भी सिलेक्ट करना है, अच्छे मेधावी पेपर लीक जैसी पारदर्शिता को लेकर के जो लगातार ऊहापोह की स्थिति है वो आयोग के सामने बनी हुई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आज करेंगे प्रदर्शन, सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। शिक्षकों ने आज से परिवार सर्वेक्षण का काम न करने का भी किया ऐलान। तो आप देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का जो विरोध है वो लगातार जारी है, चाहे सोशल साइट्स के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो। जो शिक्षक हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि डिजिटल हाजिरी से हमारी अटेंडेंस कराई जाए। हालांकि अगर बात की जाए सरकार की तो सरकार तनिक भी बैकफुट पर आने का प्रयास नहीं कर रही है। उसका सीधे तौर पर प्राथमिक के बाद माध्यमिक पर भी उन्होंने जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको जारी कर दिया है और उसके साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात और कही है कि 8:30 बजे के बाद भी जो डिजिटल हाजिरी है वो लगाई जा सकती है। ये नियमों में प्रेरणा ऐप पर थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नई भर्ती के लिए चलाया गया अभियान। प्रदेश में नई भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक्स पर रविवार को युवाओं ने अभियान चला। इसमें करीब 60,000 से अधिक ट्वीट हुए। प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड नीतेश पांडे ने कहा है कि यदि सरकार जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालती तो प्रदेश भर के डीएलएड प्रशिक्षु प्रयागराज में आंदोलन के लिए एकत्र हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसको जारी करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। अभियान शिक्षक भर्ती के लिए शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 51,112 पदों का हलफनामा खुद योगी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था, ये आप देख सकते हैं। और 16,200 पदों को जोड़ करके नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, इस तरीके की जो मांग है वो लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई, जबकि जो रिटायरमेंट्स हैं प्रतिवर्ष 10 से 12,000 हो रहे हैं। ये सारा जो आंकड़ा है वो है सरकार के पास। 51,112 पदों का हलफनामा 2018 में दिया गया था कोर्ट में, जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि कई साल हो गए, 5 से 6 साल का टाइम ऑफ पीरियड बीत गया, किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की नहीं आई। इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आगे देखने वाली बात यह होगी कि सरकार नई शिक्षक भर्ती का रास्ता कब खोलती है। फिलहाल ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।